हे गाइस, दिस इज अंकित एंड आई वेलकम यू ऑन रिव्यूज एंड अपडेट्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2017 में रिलीज हुई मूवी वंडर वुमेन के पहले पार्ट की कंप्लीट स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वैन इंटरप्राइज की तरफ से डायना को एक पार्सल आता है और पार्सल में एक फोटोग्राफ है जहां डायना कुछ सोल्जर्स के साथ है और डायना के लिए एक मैसेज भी है। आई फाउंड द ओरिजिनल, मे बी वन डे यू विल टेल मी योर स्टोरी। कहानी फिर फ्लैशबैक से दिखाई जाती है जब डायना बच्ची थी। वो छुप छुप के बाकी के योद्धाओं को ट्रेनिंग करते हुए देखती है और अपनी माँ हिपोलिटा से कहती है कि उसकी भी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। और आर्मी जनरल एंटियोप का भी यही मानना है, पर हिपोलिटा इसके लिए राजी नहीं होती। वो कहती है कि इस पूरे आइलैंड में डायना ही सिर्फ एक बच्ची है और उसे किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। हिपोलिटा फिर डायना को उनके हिस्ट्री के बारे में बताती है जब जूस भगवानों का राजा था और उसने प्राणियों को बनाया जिस पे भगवान राज करते थे। और जूस अपने क्रिएशन को मानव कहते थे और मानवता अच्छी थी। लेकिन जूस का बेटा एरिस जो गॉड ऑफ वॉर है वो मानवता से ईर्ष्या करने लगा और अपने पिता के क्रिएशन को भ्रष्ट करना चाहता था। एरिस ने इंसानों के हृदय को ईर्ष्या और संदेह से भर एक दूसरे के खिलाफ कर दिया और युद्ध से पृथ्वी तबाह हो गई, जिसके बाद भगवानों ने अमेजोन्स को बनाया ताकि इंसानों के हृदय को प्यार से भरा जा सके और पृथ्वी पे शांति दोबारा लाई जा सके। और कुछ समय के लिए पृथ्वी पे शांति थी, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक ना रह सकी, जिसके बाद हिपोलिटा अमेजोन की रानी ने विद्रोह शुरू किया, जिसकी वजह से उन सबको गुलामी से आज़ादी मिली। फिर जब जूस भगवानों के साथ अमेजोन्स की रक्षा के लिए पहुंचे तब एरिस ने एक एक कर सबको मार डाला और सिर्फ जूस ही बचे, जिसके बाद जूस ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर एरिस को रोका और एरिस को पीछे हटना पड़ा। लेकिन जूस को पता था कि एक दिन एरिस जरूर आएगा अपने मिशन को पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से मानव खुद को और अमेजोन्स को नष्ट कर देंगे। इसलिए जूस ने अमेजोन्स के लिए एक हथियार छोड़ा जिसका नाम था गॉड किलर, जिससे भगवान को मारा जा सकता है। और मरते वक्त जूस ने थिमेसिरा नाम के आइलैंड की रचना की जिसे बाहरी दुनिया से छुपा कर रखा गया ताकि एरिस को इसके बारे में पता ना चले। हिपोलिटा फिर डायना को वो गॉड किलर दिखाती है जिससे भगवान को मारा जा सकता है। डायना फिर छुप छुप कर एंटियोप के साथ ट्रेनिंग करती है, पर जब हिपोलिटा को इसके बारे में पता चलता है तो वो एंटियोप को कहती है कि डायना को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं क्योंकि एरिस वापस नहीं आने वाला, जिस पे एंटियोप कहती है कि एरिस जिंदा है और वो ज़रूर लौट कर आएगा। हिपोलिटा फिर एंटियोप से कहती है कि वो डायना को अमेजोन का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाए, पर डायना को कभी सच्चाई का पता नहीं लगना चाहिए कि वो कौन है। फिर एक रोज़ ट्रेनिंग करते वक्त डायना को उसकी शक्तियों का एहसास होता है। आगे हम देखते हैं कि थिमेसिरा में एक प्लेन क्रैश करता है और पायलट को डायना बचाती है और पायलट का पीछा करते हुए जर्मन्स थिमेसिरा तक पहुंच जाते हैं कि तभी अमेजोन्स और जर्मन्स के बीच युद्ध होता है जिसमें एंटियोप की मृत्यु हो जाती है और अमेजोन्स जर्मन्स को हरा देते हैं और अमेजोन्स उस पायलट को मारना चाहते हैं, पर डायना उसे बचा लेती है और उससे पूछताछ किया जाता है और लासो ऑफ हेस्टियस से उस पायलट को बांधा जाता है। और लासो एक रस्सी है जिसकी मदद से सच उगलवाई जाती है और पायलट से सारी सच्चाई उगलवाई जाती है कि उसका नाम कैप्टन स्टीव ट्रेवर है और वो अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस का पायलट है और उसे ब्रिटिश इंटेलिजेंस में असाइन किया गया है। हिपोलिटा स्टीव से उसके मिशन के बारे में पूछती है जहां वो बताता है कि वो जासूस है। वो ये भी बताता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ये खबर मिली थी कि जर्मन आर्मी के लीडर जनरल लूडेनडॉर्फ ओटोमन एम्पायर के सीक्रेट मिलिट्री स्टेशन में आने वाले हैं, जहां स्टीव जर्मन पायलट बनकर वहां पहुंचता है। ब्रिटिश इंटेल के हिसाब से जर्मन्स के पास सोल्जर्स, पैसे या हथियार नहीं बचे थे, पर उनकी इंटेल गलत थी क्योंकि टर्क्स जर्मन्स के लिए बॉम्ब और सीक्रेट वेपन्स बना रहे थे और ये सब कर रही थी ल्यूडेनडॉर्फ की चीफ साइकोपैथ डॉक्टर इजाबेल मारो, जिसे डॉक्टर पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर मारू एक तरह की गैस बना रही थी और वो अगर इसमें कामयाब हो जाती तो इससे लाखों जाने जाएंगी और ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। स्टीव डॉक्टर मारू के नोट्स को लेकर भाग जाता है और उनकी फैसिलिटी को बॉम्ब से उड़ा देता है। स्टीव डॉक्टर मारू के नोट्स को ब्रिटिश इंटेलिजेंस तक पहुंचाना चाहता है ताकि युद्ध को रोका जा सके। स्टीव बताता है कि ये युद्ध 4 सालों से चल रही है जहां लाखों लोग मर चुके हैं और उसे ये युद्ध रोकना होगा। डायना हिपोलिटा से कहती है कि इस युद्ध के पीछे एरिस है और उन्हें स्टीव के साथ जाकर इस युद्ध को रोकना चाहिए, पर हिपोलिटा कहती है कि वो अपने आर्मी को कहीं नहीं भेजने वाली और डायना को कुछ भी करने से मना करती है। आगे हम देखते हैं कि डायना स्टीव से मिलने पहुंचती है जहां स्टीव थिमेसिरा और डायना और उनके लोगों के बारे में पूछता है, पर डायना की बातें उसके पल्ले नहीं पड़ती। स्टीव वहां से निकलना चाहता है और डायना स्टीव को थिमेसिरा से बाहर निकालेगी, मगर बदले में स्टीव को डायना को एरिस तक पहुंचाना होगा।
डायना अपने साथ लैस ऑफ हेस्टिया, शील और गॉड किलर ले जाती है और उसकी माँ उसे जाने से रोकती नहीं और उसे एंटियोप का क्राउन देती है और दोनों लंदन के लिए निकल पड़ते हैं। डायना स्टीव से कहती है कि जब वो एरिस को हरा देगी उसके बाद जर्मन सोल्जर एरिस के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाएंगे और ये युद्ध खत्म हो जाएगा। स्टीव को डायना की बातें बचकानी लगती है और वो उसके हाँ में हाँ मिलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल लूडेनडॉर्फ डॉक्टर मारो से मिल उसके प्रोग्रेस के बारे में पूछता है, जहां वो बताती है कि उसके बुक के बिना वो आगे नहीं बढ़ पा रही, पर उसे एक अलग गैस मिली है जिससे वह जनरल लूडेनडॉर्फ के पावर्स को बढ़ाती है और उसे एक फॉर्मूला मिलता है उसके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। लंदन पहुंचते ही स्टीव डायना के लिए नए कपड़े लेता है और उसके तलवार और शील्ड को अपने सेक्रेटरी एटा के पास छोड़ देता है। स्टीव अपने सुपेरियर्स को डॉक्टर मारो की बुक देने जा रहा होता है कि तभी जनरल लूडेनडॉर्फ के लोग उस पर अटैक करते हैं, पर डायना उन्हें संभाल लेती है और फिर स्टीव सर पैट्रिक तक डॉक्टर मारो की किताब को पहुंचाता है। डायना किताब को डिक्रिप्ट करती है और बताती है कि इस किताब में नए हाइड्रोजन बेस्ड मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है और गैस मास्क हाइड्रोजन गैस के खिलाफ बेकार है और नोट्स के अनुसार गैस को फ्रंट पर रिलीज किया जाएगा। स्टीव कहता है कि उन्हें उस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जहां ये गैस बन रही है, वरना लाखों जाने जाएगी। और आखिरी बार लूडेनडॉर्फ को बेल्जियम में देखा गया था, पर ब्रिटिश जनरल बताते हैं कि वो आर्मी को बेल्जियम नहीं भेज सकते क्योंकि बेल्जियम पे जर्मनी का कब्जा है। स्टीव चाहता है कि उसे वहां भेजा जाए, पर जनरल नहीं मानते और जनरल की बातें सुन डायना गुस्सा हो जाती है। फिर स्टीव डायना को बताता है कि जनरल के मना करने के बावजूद वो जाएगा और उन्हें कुछ लोग चाहिए होंगे। स्टीव और डायना फिर एक पब में पहुंचते हैं जहां वो समीर और चार्ली को अपने मिशन में शामिल करता है और सर पैट्रिक भी उस पब में पहुंचते हैं और स्टीव को उसके मिशन में अनऑफिशियली सपोर्ट करते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के बाकी के जनरल्स युद्ध को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि जर्मनी ये लड़ाई हार रही है, पर लूडेनडॉर्फ कहता है कि एक अटैक और वो ये लड़ाई जीत जाएंगे। पर जनरल्स लूडेनडॉर्फ की बात को तवज्जो नहीं देते, जिसके बाद लूडेनडॉर्फ गैस का इस्तेमाल कर सबको मार देता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीव रास्ते में अपने और एक साथी चीफ से मिलता है। आगे हम देखते हैं कि डायना युद्ध में फंसे लोगों की मदद करना चाहती है, पर स्टीव उसे समझाता है कि ये नो मैंस लैंड है और ब्रिटिश आर्मी यहाँ 1 साल से तैनात है और 1 इंच भी जमीन नहीं गेन कर पाई क्योंकि दूसरी तरफ जर्मन सोल्जर्स मशीन गन से गोलियां बरसा रहे हैं। पर फिर डायना जर्मन सोल्जर से अकेले ही भिड़ जाती है और फिर स्टीव और उसकी टीम और ब्रिटिश सोल्जर्स भी डायना को ज्वाइन करते हैं और फिर धमाकेदार फाइट सीक्वेंस होता है और जर्मन सोल्जर्स को हराया जाता है और वो लोग वेल्ड नामक गांव में पहुंचते हैं और वहीं डायना, स्टीव और बाकी की टीम फोटो खिंचवाते हैं और ये वही फोटो है जो मूवी की स्टार्टिंग में ब्रूस वेन की तरफ से डायना को भेजा गया था। स्टीव फिर सारी जानकारी अपने सेक्रेटरी एटा को देता है जो सर पैट्रिक के ऑफिस से मिशन को ऑपरेट कर रही है। एटा बताती है कि लूडेनडॉर्फ एक इवेंट होस्ट करने वाला है जहां जर्मन्स युद्ध विराम के पेपर साइन करने वाले हैं और वहां जर्मन एम्परर काइजर भी रहेंगे। सर पैट्रिक स्टीव को उस इवेंट में जाने से मना करते हैं क्योंकि वहां पीस अकॉर्ड होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि स्टीव और डायना इवेंट में पहुंचते हैं जहां डायना लूडेनडॉर्फ को मारना चाहती है, पर स्टीव उसे रोकता है क्योंकि उन्हें अभी तक गैस का पता नहीं चला है। पर डायना कहती है कि लूडेनडॉर्फ ही एरिस है और उसे मार वो ये युद्ध खत्म कर देगी, पर स्टीव उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि लूडेनडॉर्फ विलेज पे गैस का इस्तेमाल कर सबको मार डालता है। डायना स्टीव से कहती है कि अगर वो लूडेनडॉर्फ को मार देती तो ऐसा कुछ नहीं होता और डायना फिर लूडेनडॉर्फ को मारने निकल पड़ती है। डायना लूडेनडॉर्फ को मारने पहुंचती है जहां लूडेनडॉर्फ दूसरी गैस का इस्तेमाल कर अपनी शक्तियां बढ़ाता है और दोनों के बीच एक फाइट सीक्वेंस होता है जहां डायना लूडेनडॉर्फ को मार डालती है। डायना को ऐसा लगता है कि उसने लूडेनडॉर्फ को मार दिया, मतलब एरिस को भी मार दिया और ये युद्ध रुक जाना चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और जर्मन अभी भी युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। डायना को फिर कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत कंफ्यूज्ड है। स्टीव फिर उससे इस युद्ध को रोकने के लिए मदद मांगता है, पर डायना उसका साथ नहीं देती। आगे हम देखते हैं कि सर पैट्रिक डायना से मिलने पहुंचता है और हमें पता चलता है कि सर पैट्रिक ही एरिस है। एरिस बताता है कि वो हमेशा से गॉड्स को ये बताना चाहता था कि उसके पिता जूस की क्रिएशन कितनी बुरी है, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए उसने सबको नष्ट कर दिया। डायना फिर गॉड किलर का इस्तेमाल कर एरिस को मारती है, पर एरिस के सामने वो तलवार कुछ काम नहीं आती। एरिस फिर बताता है कि ये तलवार गॉड किलर नहीं बल्कि डायना खुद गॉड किलर है, क्योंकि एक गॉड ही दूसरे गॉड को मार सकता है। एरिस बताता है कि ज्यूस ने क्वीन ऑफ अमेज़न के साथ उसकी संतान को एरिस को मारने के लिए थिमिसिरा में छोड़ दिया। एरिस बताता है कि वो गॉड ऑफ वार नहीं बल्कि गॉड ऑफ ट्रूथ है और इंसानों ने गॉड से ये दुनिया चुरा ली और दिन प्रतिदिन उसे नष्ट करते चले गए और एरिस ये सच्चाई देख पा रहा था, पर वो काफ़ी कमज़ोर था मानवता का अंत करने के लिए, इसलिए उसने डॉक्टर मारू, लूडेनडॉर्फ जैसे लोगों को चुना मानवता को ख़त्म करने के लिए। उन्हें आइडियाज़ दिए, फॉर्मूलाज दिए, वेपन्स दिए, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने को नहीं कहा।
ये युद्ध इंसानों ने खुद शुरू की है और एरिस अब चाहता है कि डायना उसका साथ दे मानवता को नष्ट कर पृथ्वी को जन्नत बनाने के लिए। पर डायना उसका साथ देने से इनकार कर देती है, जिसके बाद दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव और उसके साथी जर्मन आर्मी के प्लान का पता लगाते हैं। उनका प्लान गैस का इस्तेमाल कर लंदन का नामो निशान मिटा देना है और वो सारे गैस को एक प्लेन में डालते हैं और इस गैस बॉम्ब में टाइमर सेट किया गया है। स्टीव को समझ आ जाता है कि वो प्लेन को रोक नहीं सकता। वो डायना को अपने प्यार का इजहार कर अपनी घड़ी देकर प्लेन में चले जाता है जिसमें गैस बम रखा गया था। डायना एरिस के हाथों बुरी तरह पीट रही थी और उसका सामना करने में असफल हो रही थी। वहीं स्टीव प्लेन को सुरक्षित ऊंचाई में ले जाकर गैस के साथ साथ प्लेन को भी उड़ा देता है। वहीं स्टीव के साथियों के पास भी गोलियां खत्म हो चुकी है और जर्मन उन्हें मारने ही वाले हैं। स्टीव के प्लेन को ब्लास्ट होता देख डायना विकराल रूप धारण कर लेती है और जर्मन सोल्जर्स को मार डालती है और एरिस से उसकी जंग चलती रहती है। एरिस अभी भी डायना को उसका साथ देने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि मानव जाति उसके प्रोटेक्शन को डिजर्व नहीं करते। पर डायना कहती है कि बात डिजर्विंग की नहीं बल्कि बिलीफ की है और डायना फिर अपने बिलीफ के सहारे एरिस को हरा देती है और उसका खात्मा कर देती है और एरिस के मरने के साथ ही ये युद्ध भी खत्म हो जाता है। कहानी फिर प्रेजेंट समय में पहुंचती है जहां डायना कहती है कि वो दुनिया को बचाना चाहती है, पर उसे पता चल चुका है कि इंसान के अंदर हमेशा लाइट और डार्कनेस दोनों ही रहते हैं और उन्हें इन दोनों में से किसी एक का चयन खुद ही करना पड़ता है। और अब उसे ये पता चल चुका है कि सिर्फ प्यार के सहारे ही दुनिया को बचाया जा सकता है। जैसा कि हमने इस पार्ट में देखा कि स्टीव प्लेन को ब्लास्ट कर देता है और हमें लगता है कि स्टीव मर चुका है, पर जैसा कि हमने दूसरे पार्ट वंडर वुमन 1984 के ट्रेलर में देखा कि 70 साल गुजर चुके हैं और स्टीव इस पार्ट में भी है और बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि स्टीव को इस पार्ट में किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस तरह के और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।